अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बकरे को सदका किया कटवा के, फिर हुजूर तशरीफ लेकर के आए और पूछा, आयशा क्या बचा है, क्या बचा है? उन्होंने हुजूर के सामने चंद बोटियां रखी, या रसूल अल्लाह ये बोटियां बची हैं। फरमाया, आयशा ये नहीं बचा है, बचा वो है जो अल्लाह की राह में खर्च हो गया है, बचा वो है जो अल्लाह की राह में खर्च हो गया है। अब मेरी बात पर तवज्जो करें, अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा, क्या इन्हें? माल की तलबी ने। आप तो देखते नहीं, लोग सुबह उठते हैं तो माल की तमन्ना, शाम उठते हैं फिर सोते हैं तब माल की तमन्ना, दोपहर दिन रात सुबह शाम पैसा, चाहे कैसा, बस पैसा। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने। किसे किसे गाफिल रखा? उसको जो माल के लिए जीता था। फिर क्या हुआ? हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुम कब्रों के मुंह तुमने देख लिए, तुम कब्रों तक आ गए, मगर अब ऐसे छोड़े नहीं जाओगे, सुतरे नहीं छोड़े जाओगे। फिर वो आगे इरशाद फरमाता है, कल्ला सौफा तालमून, हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। फिर फरमाता है सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, फिर हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। यानी एक ही बात है, बस सुम्मा के इजाफे के साथ एक बात को दो मरतबा कहा। यानी सुम्मा इस तरह से समझो कि मैं तुम्हें समझा रहा हूं या फिर समझा रहा हूं, इसको ऐसे समझो मौलाए कायनात से पूछा गया, बात एक ही है, परवरदिगार ने दो मरतबा एक ही बात को क्यों इरशाद फरमाया? तो मौला अली फरमाते माल का बवाल एक बार कब्र में देखोगे, एक बार हश्र में, एक बार, जल्दी बोलो। देखो हो सकता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो सकता है। कह दो आप, मैं सफर में हूं, मुसाफिर हूं, कोई ये बात गलत तो नहीं है, मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कह रहा हूं जिससे आप इत्तेफाक ना करें। बोलो हो सकता है ना, जल्दी बोलो, आवाज से। देखो मैं ऐसे तकरीर नहीं सुन पाओगे, मैं अगर मुझे सुनना चाहते हो तो थोड़ी सी गुजारिश आपसे यही है, आपसे गुजारिश है, आप मेरे मखदूम है, मैं खादिम आपका, खिदमत करने आया हूं, नौकर हूं आपका, बस इतना चाहता हूं कि जरा आप इतना बोलें कि मैं जो हाँ ना करूं। हो सकता है ना ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो? बोलो जरा जल्दी बोलो, हो सकता है, हो सकता है। अगर ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकती है, ये बात अगर है, तो फिर इस महफिल में कोई ऐसा बंदा भी बैठा हो सकता है जो आखिरी तकरीर सुनने आया हो। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। मेरे आका करीम ने एक जगह वुजू करना है, वुजू, और वो पानी, हजरत अब्बास कहते हैं हुजूर के चचा, पानी 12-13 कदम दूर है। मेरे सरकार ने वहीं पे तयम्मुम फरमाया, फिर पानी तक गए। मैंने अर्ज किया रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, ये हिकमत समझ नहीं आई, पानी तो मौजूद था, फिर सरकार ने वो ये वुजू तयम्मुम क्यों फरमाया? तो आपने आंखों में आंसू आए, फरमाया चचा उस पानी तक पहुंचने की मुझे उम्मीद नहीं, और मैं रब के हुजूर बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता। हालांकि हमारा ईमान यह है, हुजूर तो ये भी जानते हैं मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे, मगर सरकार ये फरमा रहे हैं अपने रब की बारगाह में बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता। इधर देखो, तवज्जो करो। हो सकता है, एक सवाल कह रहा हूं, कभी आपने देखा कि कोई बेनमाजी मरने से पहले उसके पास मौत के फरिश्ते ने आके कहा हो कल मरने वाले हो, आज तौबा कर लो? कभी कहा है? जल्दी बोलो, कभी कहा है? कभी देखा आपने? मर जाओगे बेनमाजी तो जहन्नम में जाओगे। बेनमाजी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जलील होके मरेगा, वो उसे इतनी प्यास लगेगी मौत के वक्त में 7 समंदरों का पानी भी पी ले उसकी प्यास नहीं बुझेगी जो बेनमाजी है। मगर मेरी तरफ देखें, अब वो चाहे पीर हो, चाहे मुरीद हो, चाहे वो कोई और हो, चाहे वो कोई पढ़ा लिखा हो या कोई जाहिल हो, जो भी बेनमाजी है वो मरेगा तो इतनी प्यास लगेगी 7 समंदरों का पानी भी पी ले फिर भी उसकी प्यास बुझने वाली नहीं जो नमाज नहीं पढ़ता। अब सवाल यह है कि आज तक बगैर बेनमाजी से मौत ने कभी कहा कि तू बेनमाजी है, मरने वाला है, बेनमाजी का ठिकाना, मरेगा जलील होके, उठेगा भी जलील होके, उठेगा फिरौन के साथ, नमरूद के साथ और ये दुश्मनाने खुदा के साथ उठेगा। अब बताओ मुसलमानों की सब में खड़ा नहीं होगा बेनमाजी, अब चाहे वो किसी भी पीर का मुरीद हो। आज जो पीर ठेकेदारी से लोगों को ये कहते फिर रहे हैं मैं तुम्हें बख्शवाऊंगा, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, अब बताओ उनकी बात हदीस के खिलाफ हुई कि नहीं हुई?
बेनमाजी के बारे में हुजूर तो ये इरशाद फरमाए और पीर साहब गारंटी पे गारंटी देना शुरू कर दिया। ऐसे पीरों से बाखबर हो जाओ जो तुम्हें आखिरत से बेखबर कर रहे हैं। मेरी तरफ देखो, हो सकता है मगर आज तक कभी कहा मौत ने बेनमाजी से नमाज पढ़ ले वरना यूं ही मर जाएगा, जल्दी बोलो, कभी कहा? कभी माँ बाप के नाफरमान से, बदतमीज से, जो माँ बाप से तेज आवाज से बोलता है, उस बदतरीन इंसान से मौत ने कहा ऐसा माँ बाप का नाफरमान जहन्नम में जाएगा, तौबा कर ले, कल मरने वाला है? कभी कहा कभी सूद खाने वाले से, हालांकि सूद वाले कयामत में अलग ही इनकी अलग अलग खड़े होंगे और ये खड़ेंगे उड़ेंगे होंगे, गिर जाएंगे, खड़े होंगे, फिर गिरेंगे, फिर उड़ेंगे, फिर खड़े होंगे। इनकी तोंदें बड़ी होंगी पेट से, तोंदें तवाजुन बिगाड़ देंगी, गिरेंगे, उठेंगे, उठेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, गिरेंगे। और एले में से पूछेंगे ये कौन है जिनकी तोंदें इतनी बड़ी हैं? ये जलील। कहेगा ये सूद खाने वाले हैं। सूद खाना अपनी मां के साथ जिना करने से बुरा काम है, मगर आज तक मौत ने नहीं कहा सूद खाने वाले से मर जाएगा, बहुत बुरी मौत मरेगा, वरना तौबा कर ले। कभी कहा, कभी किसी झूठे से कहा, कभी बदनिगाही करने वाले से कहा कि अगर जिस निगाह से मरेगा उसी निगाह से उठेगा। अगर गंदी तस्वीरें देख के मरा तो गंदी तस्वीरें देखते देखते उठेगा, लिहाजा तौबा कर ले। कभी कहा, नहीं कहा ना? बोलो पूरा मजमा, नहीं कहा ना? अब मेरे गौसुल आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी का ये पैगाम अपने दिल पे लिखो, अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लिखो, अपने घर के दरवाजे पे लिखो, ताकि तुम मौत से बाखबर रहो और नेक बन जाओ। और ये मेरी जिंदगी की पूरी जिंदगी का बहुत बड़ा गौसुल आजम का ये कोटेशन है, ये गौसुल आजम की बहुत बड़ी बात है। आप फरमाते हैं ऐ इंसान, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। जल्दी बोलो, मौत तुझे, मेरे साथ दोहराओ, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। नहीं समझे? जिस हाल में 22 साल का जवान दिल्ली में फिल्म देखने गया है, फिल्म देख रहा है, फिल्म देखते देखते उसने बाहर निकला है फिल्म पूरी करके, गंदी घटिया फिल्म तो होती घटिया है, बाहर निकला और उसने बाइक अपनी स्टार्ट की, मुंह में गुटखा डाला, 6 ऐप बने हैं, बेहतरीन लोग जानते हैं, एक वीडियो डालता है, हजारों लोग देख लेते हैं तो थोड़े घंटे में, मगर बाहर निकला, मुंह में गुटखा डाला, कानों में उसने अपने गाना लगाया और चल दिया, चल रहा है। उसको ये खबर नहीं कि इसकी जिंदगी का आखिरी सफर है, उसको ये परवाह नहीं, मगर जैसे ही थोड़ी आगे बढ़ा मौत आई और मौत ने इतनी मोहलत न दी कि कान का गाना निकाल देता, गाना सुनते सुनते मर गया, बाइक रोक देता, इतनी भी मौत ने मोहलत न दी। पहले ये गिरा, बाद में बाइक गिरी, इसकी चेहरा क्योंकि ये देखता था एक एक अपने दाने को, एक एक निशान को, इस पर फेस वॉश, इस पर क्रीम और कॉस्मेटिक और इस पर फिल्टर वाले मोबाइल से अपने मोबाइल चेहरे को ठीक करता था। आज इसका चेहरा पूरी तरह से उखड़ गया, हड्डियों से पूरा चेहरा उधेड़ के रख दिया। इसकी इस रोड की कंकड़ियों में उसके अंदर से चेहरा पहचानने के लायक नहीं रहा। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने कहा मर चुका है, ये तो पहले ही मर गया। यहां आने से पहले ही उसके जनाजे को उठाया गया, पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा दिया गया। अब पोस्टमार्टम हाउस में उसके साथ पोस्टमार्टम होने वाला है और मक्खियां बिनक रही हैं, कोई उठाने वाला नहीं, कोई हटाने वाला नहीं मक्खियां, और ये बगैर कपड़ों के पड़ा है। अब चाहे मर्द मरे चाहे औरत मरे, नेचुरल मौत जो भी नहीं मरेगा, और जिसके साथ इस तरह के मामलात होंगे उसको बगैर कपड़ों के, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, चाहे जवान हो या बूढ़ा हो या बूढ़ी हो या जवान हो, सबको बगैर कपड़ों के लिए डाल दिया जाता है। उसके बाद छेनी और हथौड़ी होती है उनके पास, और वो छेनी हथौड़ी से इस तरह से उसको काटते हैं, पहले छेनी से, मगर अब छेनी नहीं है, अब उनके पास ग्राइंडर है, अपडेट हो गए, यहां डालेंगे पूरा, और ये पूरा खोल के यहां से खोपड़ी निकालेंगे, फिर उसके बाद कर्र से चला के ये पूरी पसलियां फाड़ के पूरा पेट खोलेंगे, और इसके अंदर से जो भी उन्हें ऑर्गन्स निकालने हैं, जो भी हिस्से निकालने उनको निकालेंगे, और फिर उसके अंदर मोटे मोटे सुए से उसको ये लगाने लगेंगे टांके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये टांके लगाने
लगाने के बाद फिर चेहरे में ये सर